मैं फ़िलहाल खैरेका गांव में हूं और गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच और हमारे गांव के निवासी यहां पर आप लोग देख ही रहे हो कि घग्गर का जिस तरह से जो है वो पहाड़ों में बारिश की वजह से और बहुत ज़्यादा स्तर जो है बढ़ गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी खतरा जो है गाँव को हो गया था। लेकिन अभी 2-3 फुट के करीब जो है हमारा घग्गर जो है वो नीचे हुई है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही सरपंच साहब ने अधिकारियों को रात को 12 बजे कॉल किया, तो सुबह सुबह जो है आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से मोटर लगा दी गई है ताकि निकासी हो जाए और यहाँ पर जो घर हैं, गांव जो है उसमें घरों को कोई नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि लोडर जो है वो भी लगाया गया है ताकि जो है एक इस तरीके से यहाँ पर बांध टाइप से बन जाए ताकि कोई समस्या जो है वो ग्रामवासियों को ना आए। और प्रशासन पूरा इनके साथ है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी आज की तारीख तक जो है वो पूरे हरियाणा के जो भी गांव जो हैं जिसमें खेतों के अंदर जो समस्या है, जो फसलें जो हैं उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है खोल दिया है, जिसमें हमारे सिरसा के भी चोपटा साइड के जो गांव हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये आज तक की जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो भी गांव हैं उन लोगों को एक बात कही है जो क्षतिपूर्ति पोर्टल के लिए। और आगे भी अगर कहीं कोई किसी तरह की समस्या हमारे ग्रामवासियों को आती है, चाहे उनकी फसलों का कोई नुकसान होता है या चाहे कोई और भी किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान होता है, हम तो पहले तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई नुकसान ना हो, बारिश अगर और ना हो और घग्गर जो है वो भी अपने सही लेवल पे हो। लेकिन फिर भी अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार जो है बिल्कुल गाँव वासियों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री का यूएई का दौरा था आज से, लेकिन आपातस्थिति को देखते हुए दौरा रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जी सदा जो है वो हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को प्रेफरेंस दी है कि मेरी जो हरियाणा की जो जनता है उसको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। और ऐसे समय में जो है देखिए यहाँ पर भी ये पक्ष विपक्ष हैं, ये पूर्व सरपंच है, ये मौजूदा सरपंच है, लेकिन ये साथ खड़े हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसे उसमें तो उन लोगों को भी जो है साथ आकर, बल्कि जो है वो सभी प्रशासन के साथ आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे ग्रामवासियों को, हमारे हरियाणा वासियों को इस जो मुसीबत की जो घड़ी आन पड़ी, आप देखे होंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, उत्तराखंड साइड में तो। और ऐसे उसमें हमें अगर ये अंदेशा है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो सबको मिलकर जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर जो है और उसके हिसाब से इसके अंदर जो है सबको कंधे से कंधा मिलाकर पूरे क्षेत्रवासियों के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो लोग हर चीज़ के अंदर उनको मीन मेख निकालना होता है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं जितना करते हैं, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने शायद इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं रखा होगा, जिन्होंने अपना दौरा तक रद्द कर दिया सारी तैयारियां होने के बावजूद भी। तो मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पंजाब में मदद करने का भी सैनी साहब ने आश्वासन दिया। बिल्कुल पंजाब के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी तरह को ऐसा लगे कि हरियाणा जो है वो आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकता है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? वहाँ पर हमने नहीं पक्ष विपक्ष देखा, हमारी सरकार ने नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं ये लगता है कि हम आपकी कोई किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकते हैं तो हम करने को तैयार हैं। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने, आपने देखा होगा कि सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी और उनको आज जो है यूएई के लिए रवाना होना था, लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा जो है वो रद्द कर दिया। विपक्ष मैडम कह रहा है कि पंजाब के बाद अब हरियाणा भी डूबने को तैयार है, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। ये इंतजाम दिखाने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि किस तरीके से रात को इन्होंने 12 बजे अधिकारियों को फ़ोन किया और सुबह सुबह जो है यहाँ पर निकासी के लिए ये जो है आप देखिए मोटर लग गई है, एक मोटर वहाँ लगी हुई है और एक मोटर यहाँ पर लगने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोडर के लिए भी जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो वो भी तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने इनको प्रोवाइड करवाया। और सरपंच साहब खुद भी जो हैं सारी रात इस काम के लिए लगे रहे हैं। और ग्रामवासियों को भी मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ये हमारे पूर्व सरपंच हैं, ये मौजूदा सरपंच हैं, लेकिन आपस में पूरे भाईचारे के साथ जो है वो गाँव को। और देखिए जो कुदरत का कहर है, तो कुदरत के कहर से तो हम सब लोग आपस में एक तो परमात्मा से प्रार्थना करके और आपस में भाईचारे के साथ ही बाहर निकल सकते हैं। ऐसे उसमें प्रशासन जो है वो ग्रामवासियों के साथ खड़ा है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, सिरसा में और पूरे हरियाणा में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, उससे निपटने के लिए क्या सरकार प्रयास कर रही है? देखिए, सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पूरी हिदायत दी है। बार बार जो है उनकी मीटिंग ली जा रही है। सभी अधिकारी जो हैं, डीसी हैं या जो भी एसडीएम हैं, सभी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो खेतों की जो नुकसान है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है।
और जिसके अंदर हमारे सिरसा के जो चोपटा के हैं उसके भी कुछ गांव उसके अंदर आ रहे हैं। तो इसमें जो भी जिसको लगता है कि उनका जो भी जिस तरह का खराबा हुआ है, कोई नुकसान है, तो वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर वो डाल सकता है ताकि आने वाले समय में उसको सही तौर पर मुआवजा मिल सके।